दोस्तों हरियाणा फरीदाबाद कोर्ट के अंदर वैकेंसीज आई हैं जिनका ऑफलाइन फार्म रहने वाला है। ये फार्म आपको किस तरीके से भरना है और ये फार्म आपको कहां से डाउनलोड करना है और फार्म भरकर आपको किस पते पर आपको ये भेजना है, ये सब चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है कृष्ण और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फार्म की जो लास्ट डेट है उसके बारे में। तो दोस्तों जो इस फार्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 21 मार्च 2023 शाम के 5 बजे तक आप इस फार्म को भर सकते हो। इस फार्म को भरने की आपको किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस फार्म को भर सकते हो। आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो। जो आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपका इंटरव्यू बेस आपका इसके अंदर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्टें। जो आपकी टोटल पोस्टें हैं दोस्तों इसमें 11 टोटल पोस्टें रहने वाली है। तो प्रोसेसर सर्वर है दोस्तों, इसमें एक लिफ्ट ऑपरेटर है और जनरेटर ऑपरेटर है। तो दोस्तों प्रोसेसर सर्वर में तो 2 पोस्टें हैं जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास। आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर भी प्रोसेसर सर्वर वाली पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों लिफ्ट ऑपरेटर। लिफ्ट ऑपरेटर में 7 पोस्ट दी हुई हैं जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है 10th पास और आपके पास लिफ्ट ऑपरेटर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। उसके बाद आता है जनरेटर ऑपरेटर। जनरेटर ऑपरेटर में दी हुई है 2 पोस्टें और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th पास होनी चाहिए और आपके पास जनरेटर ऑपरेटर का 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जनरेटर ऑपरेटर की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप इसके लिए नॉन एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं आपको फार्म भरकर इस पते पर भेजना है। यहाँ पर ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप कॉपी करके लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको ये फार्म डाउनलोड कैसे करना है। तो दोस्तों आपको इस साइट पर आना हुआ है। इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जैसे आप इस साइट पर आते हो तो यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको गेट ऑफलाइन फॉर्म, उसके आगे ही मिलेगा आपको क्लिक हेयर। तो जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपका फार्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके का दोस्तों आपको फार्म को देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको ये भरना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले तो आता है इसमें दोस्तों ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। यहाँ पर आपको फरीदाबाद लिख देना है। नीचे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो दोस्तों जैसे आपने लिफ्ट ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है या प्रोसेसर सर्वर के लिए या जनरेटर ऑपरेटर के लिए, यहाँ पर आपको वो लिख देना है। उसके बाद इसमें दोस्तों नीचे आता है आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है। आपको एक साइड में आपकी कैटेगरी लिख देनी है, उसके बाद आपकी कास्ट लिख देनी है, क्या कास्ट है आपकी और क्या कैटेगरी है। ठीक है, फिर 1 नंबर पर आता है दोस्तों आपका नाम। आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपना इसके अंदर नाम लिख देना है जो आपका ब्लॉक लेटर में लिखा होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका 2 नंबर पर आपका फादर का नेम जो आपकी मार्कशीट के हिसाब से है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। 3 नंबर पर आता है दोस्तों परमानेंट एड्रेस। आपका एड्रेस क्या है, स्थायी एड्रेस क्या है, वो आपको 3 नंबर पर लिख देना है। उसके बाद आता है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो दोस्तों जो आपका परमानेंट एड्रेस से या आप दूसरी जगह रह रहे हो तो आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस होता है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यदि आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस एक ही है तो आपको दोनों जगह पर एक ही एड्रेस डाल देना है। तो 5 नंबर पर आता है दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देनी है मार्कशीट के हिसाब से। उसके बाद आता है आपकी क्वालिफिकेशन। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद आता है आपकी नेशनलिटी, यहाँ पर आपको इंडियन लिख देना है 7 नंबर में। उसके बाद आता है दोस्तों एक्सपीरियंस। तो यदि आप प्रोसेसर सर्वर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर आपको नो लिख देना है क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस तो मांग रखा ही नहीं है। यदि आप लिफ्ट ऑपरेटर के लिए या जनरेटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखना होगा कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आता है नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यदि आपने एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। यदि आपने किया ही नहीं तो आपको यहाँ पर नो लिख देना है, आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आता है दोस्तों इसमें 8 नंबर पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच। आपने इस फार्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं यहाँ पर वो लिख देना है और टोटल लास्ट में लिख देना है आपके टोटल कितने पेज आपने लगाए हैं वो भी लिख देना है। उसके बाद 9 नंबर पर आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है।
उसके बाद आता है आपके पास कोई विशेष योग्यता है 10 नंबर पर, वो यहाँ पर लिख देना है, नहीं है तो आपको वो छोड़ देना है। 11 नंबर पर आप आईडी डाल देनी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको एक सिग्नेचर यहाँ पर कर देने हैं सिग्नेचर। उसके बाद आप जिस तारीख को आप ये फार्म भर रहे हो यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। उसके बाद आता है दोस्तों, आप साइड में देख सकते हो यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर आपको चिपकाना होगा। सेल्फ अटेस्टेड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, या कहीं से अटेस्टेड करवाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, वो इन्होंने लिख नहीं रखा है, ठीक है। सिंपल आपको फॉर्म भर देना है और इसके साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो 10th की मार्कशीट या आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उनकी आपको फोटोकॉपी लगा देनी है। हरियाणा रोम सेल कास्ट सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड या आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको इस फार्म के साथ लगाकर अटैच कर देना है। और याद रखें दोस्तों, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपको सभी सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। यदि आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते हो तो आपका फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जब आप इस फार्म को डॉक्यूमेंट अटैच करके लिफाफे के अंदर डालते हो तो लिफाफे के ऊपर भी आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लिफाफे के ऊपर भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस फार्म को भर सकते हो। यदि आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी है या वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना ताकि आपके लिए ऐसी और वीडियो लाता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।